उसके कल होकर उनको रिलीज कर दिया गया। माने जो उनका टोटल इलेक्शन कैंपेन मैनेज करता था, यहां तक कि उनके ऑफिस पे भी छापा मारेगा। तो ये बार बार ये खबरें आ रही है कि बीजेपी अपनी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपना सत्ता बनाती है और उसके बाद जितना भी जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जितना भी दूसरा मशीनरी हो, उसका दुरुपयोग करके स्टेट इलेक्शन जीतती है। हम बिहार में बैठे, हम बिहार में भी जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव से पहले 15-20 दिन पहले अमित शाह जी यहाँ पे आ गए थे और किस तरीके से यहाँ पे वो अफसर से होटल में मुलाकात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आरोपों के लिए साक्ष्य भी बहुत जरूरी है। जब आप कहते हैं कि सरकार में बीजेपी है और वो सब कुछ मैनेज कर रही है, तो फिर आपके पास साक्ष्य भी होने चाहिए। आरजेडी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए आरजू जी, बंगाल से अब खबरें आने लगी हैं, अभी वोटों की काउंटिंग में समय है, लेकिन वहां पर हंगामे की तस्वीरें बन रही है। कांग्रेस की तरफ से आपके साथी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी मैनेज करती है। इस तरीके के आरोप आज के दिन भी देखिए, पूरा देश जान रहा है कि आज 2011 के बाद, 2014 के बाद हो क्या रहा है इस देश के अंदर। पहले क्या रहा है इस देश के अंदर, पहले क्या करते थे, वोटर जो है वोट देते थे, जो उनके कार्यकर्ता है वो वोट करने के बाद मत पेटियों को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाते थे और घर आ जाते थे। लेकिन ये जो आज देश के अंदर जो अविश्वास हुआ है कि जब तक काउंटिंग शुरू ना हो जाए तब तक वहां डट के लोग 24 घंटे तक मुस्तैदी से देख रहे हैं, स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे हैं, ये अपने आप में इस हमारे लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल जायज है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके का 2014 के बाद समीकरण बनाया है कि लोगों के अंदर अविश्वास है और स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे से ज्यादा 3 दिन 4 दिन तक लोग बैठे रहते हैं। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे रहते हैं। उनको यह समझ में आता है कि वीवीपैट की पर्चियां बाहर दिखती हैं, इलेक्शन के बाहर फेंकी हुई मिलती है। उनको यह भी दिखता है कि कोई स्ट्रांग रूम के अंदर कोई खाली गाड़ी आ रही है या भरी हुई गाड़ी आ रही है, कहीं ईवीएम मिलता है, मशीन मिलता है। तो यह असंतोष की स्थिति किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की, क्योंकि देश में पहले ऐसा नहीं दिखता था। अगर इस तरीके का असंतोष है तो हमारे लोकतंत्र के लिए यह घातक है और ये बातें होनी चाहिए। देखिए, जहां तक रहे इलेक्शन की बात, बंगाल के अंदर पूरा देश जो है एक मीडिया जगत में सेंट्रलाइज कर दिया गया है बंगाल के इलेक्शन को लेकर। लगता है कि और किसी जगह पे स्टेट में जो है वो इलेक्शन ही नहीं है। हम समझते हैं कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन आएंगी तो दीदी ही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बंगाल के अंदर कई काम किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उन्होंने योजना दिया है बंगाल के खाते में जो गरीबों को जाता है, लगभग ये रूपोषण दिया है, कन्याश्री दिया है। आएंगे और कांग्रेस से हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह भी स्टूडियो जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी, केरल से तो उम्मीदें काफी बढ़ी हुई है आप लोगों की, कितनी उम्मीद रखे हुए, बाकी राज्यों को किस तरीके से देख रहे हैं? जी एक बार फिर से बोले। केरल से उम्मीदें काफी है आप लोगों की कि यूडीएफ बड़ा कुछ फेरबदल इस बार करने जा रही है, क्या ऐसा होगा? एकदम होगा। जब तक एग्जैक्ट पोल आज आने वाले हैं, आधे घंटे में एग्जैक्ट पोल आज आने वाले हैं, आधे घंटे में एग्जैक्ट पोल आ जाएगा और आप देखिएगा कि देश के अंदर किस तरीके से एक नैरेटिव चलाया गया है इन 3-4 दिनों के अंदर। जहां की केरलम के अंदर दिखाया गया कि वहां भी कमल फूल रहा है, यहां दिखाया गया तमिलनाडु के अंदर और बंगाल के अंदर। स्पेशली मैं ये कहता हूं कि सारी चीजें, सारे जो एग्जिट पोल है वो सारे धराशायी हो जाएंगे। एग्जैक्ट और एक्चुअल आधे घंटे के बाद आने रुझान शुरू हो जाएंगे और आप देखिएगा कि किस तरीके से सरकार की तरफ से मैनिपुलेट करने की कोशिश। चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, उस बड़ी खबर से दर्शकों को हम रूबरू करा देते हैं और बड़ी खबर सीधे आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, काफी कम वक्त बचा हुआ है। बता दें कि बंगाल चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां पर टीएमसी बीजेपी एजेंट के बीच काउंटिंग सेंटर पर हंगामा देखने को मिला है। बैरकपुर से खबर सामने आई है, जहां मतदान केंद्र के बाहर यह हंगामा देखने को मिला है। हालांकि इस हंगामे को हमने फालदा सीट को लेकर भी देखा कि जहां पर रीपोलिंग की जो नौबत है वो भी सामने आ गई थी। तो कहीं ना कहीं जब पोलिंग हो रही थी तो इस पोलिंग को लेकर के निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन कुछ खबरें भी इस तरीके की सामने जो है वो सामने आई। और चलिए, मधुरेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र पांडे जी, हालांकि आपकी पार्टी किसी इन राज्यों में अपनी भागीदारी नहीं निभा रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी से खास संबंध है, तो बीजेपी को लेकर के उम्मीदें हैं इन राज्यों से? देखिए, अभी जो फिलहाल 5 स्टेट में जो चुनाव संपन्न हुए हैं और आज जो मतगणना होने जा रही है, इसमें 5 स्टेट में हमें 4 स्टेट से बहुत भारी अपेक्षाएं हैं और हम उसमें बढ़त बनाए हुए हैं। जैसे कि असम में तो हमारी सरकार ही है बीजेपी के नेतृत्व में, पांडिचेरी में भी है, भाजपा गठबंधन सरकार है,
और पश्चिम बंगाल में भी हम परिवर्तन की लहर बना चुके हैं और पश्चिम बंगाल से हमें बहुत अपेक्षाएं हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता दीदी की जो सरकार है उसको एनडीए गठबंधन बुखार फेंटेगी और जो चुनाव परिणाम आएंगे एनडीए के पक्ष में आएगी। भाजपा चूंकि टीएमसी का जो 15 वर्षों का कार्यकाल रहा है पश्चिम बंगाल में, उसमें उनकी जो भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और महिलाओं पर जो अत्याचार और बांग्लादेशी घुसपैठ से तंग आ चुकी वहां की अवाम, इसलिए ममता दीदी के खिलाफ इस बार मतदान हुआ है और लोग ममता दीदी से हटना चाहते हैं, ममता दीदी से छुटकारा पाना चाहती है।